Hello students, myself Dr. Varun Maru, assistant professor of political science. जैसे आपको मालूम है कि मैंने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए जून 2020 के लिए एक फ्री ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो उसी सीरीज में हम यूजीसी नेट जून 2020 का पढ़ ही रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। इसके साथ साथ एक इंटरकनेक्टेड टॉपिक है जो कि यूपीएससी यानी कि आईएएस के एग्जाम में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके भी ये टॉपिक आता है, दोनों कॉमन टॉपिक होता है। जो बच्चे आईएएस का मेंस का एग्जाम देते हैं यूपीएससी का अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो सब्जेक्ट होता है रैंक के एग्जाम के साथ साथ वही आपका टॉपिक जो नेट वाले बच्चों का भी वही रहेगा और आईएएस वालों का भी वही टॉपिक रहेगा कॉमन, इसलिए भी दोनों कॉमन पढ़ाना टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्टेड है, रिलेटेड है या उससे जुड़ा हुआ है। तो आज हमारा टॉपिक है और हमने लास्ट पढ़ा था सार्क के बारे में, यूरोपियन यूनियन में पढ़ा था हम लोगों ने कि यूरोपियन संघ क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन। तो आज हम एक और क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है आसियान। ठीक है, आसियान क्या है? आसियान एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है और इसका नाम है ASEAN, आसियान, ASEAN, आसियान। इंग्लिश में इसको हिंदी बोलते हैं आसियान, इंग्लिश बोलते हैं ASEAN। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म के बाद अगर एग्जाम पूछी जाती है यूपीएससी में या यूजीसी नेट के एग्जाम में, देख लीजिए एक बार। ए से मतलब एसोसिएशन ऑफ, एस से मतलब साउथ, ई से मतलब ईस्ट, फिर ए से मतलब एशियन, फिर एन से मतलब नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसको बोलते हैं आसियान। ये आपको हिंदी मीडियम वाले छात्रों को भी याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म यही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोगी संगठन। इसको इंग्लिश हिंदी में हम बोले अगर दक्षिणी पूर्वी एशियाई, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय संगठन, आसियान। ठीक है, जैसे सार्क वैसे आसियान है। आसियान मुख्य रूप से जो है, अगर आपने नक्शा देखा हो एशिया का, तो एक है एशिया पैसिफिक क्षेत्र। एशिया पैसिफिक क्षेत्र वो होता है जैसे जहाँ वियतनाम है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वहां पर। तो ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र का रीजनल या क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना के लिए सबसे पहले कुछ देशों ने मिलकर प्रयास किया और जो देश थे उसमें से उन देशों ने 1961 में यह प्रयास किया। ठीक है, और 1961 में जो थे उसको उन्होंने इसका नाम दिया ASA। ASA, ASA का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, सॉरी, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ एशिया, ASA। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ एशिया, एसोसिएशन ऑफ एशिया, ASA। आसियान से पहले का संगठन 1961। ठीक है, और फिर उसके बाद में 1967 में 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने, 5 देशों के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्रियों ने 1967 में आसियान की स्थापना करी। 1967 में स्थापना करी आसियान की, यानी कि आसियान की स्थापना की 1967 में। उसका पूरा संगठन था ASA, एसोसिएशन ऑफ एशिया। ठीक है, जो 5 देश थे जिन्होंने आसियान की स्थापना करी, संस्थापक देश थे, उनके नाम है, याद कर लीजिए आप। उनका पहला नाम है इसके अंदर एक तो इंडोनेशिया, लिख लेते हैं इसके अंदर। 1967 में जिन लोगों ने, जिन देशों के विदेश मंत्रियों ने आसियान की स्थापना करी, संस्थापक देश कौन से थे? एक तो इसमें इंडोनेशिया, एक इसमें आपका माले, एक इसमें आपका फिजी, फिजी भी देश है, फिजी, एक है आपका इसके अंदर थाईलैंड, और एक है आपका सिंगापुर। इंडोनेशिया, माले, फिजी, थाईलैंड, सिंगापुर, ये 5 ऐसे देश है जिन्होंने स्थापना की है आसियान की। ये संस्थापक देश है, स्टेबलाइज उन्होंने किया है 1967 में। स्थापना 1967 में, स्थापना करने में 5 देशों का योगदान था, इंडोनेशिया, माले, फिजी, थाईलैंड, सिंगापुर के विदेश मंत्रियों ने बैठक करी और आसियान की स्थापना करी। ठीक है, आसियान का एक सेक्रेटरीट है, सचिवालय है। आसियान का एक सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, और सचिवालय है जकार्ता में। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, वहां पर आसियान का सचिवालय, सेक्रेटरीट है, मुख्यालय, हेडक्वार्टर मान सकते हैं इसमें। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब इसके अलावा आसियान में वर्तमान में 10 देश शामिल है। आसियान में वर्तमान में
10 देश शामिल हैं, 10 राष्ट्र शामिल हैं, 10 राष्ट्र शामिल हैं। आसियान में वर्तमान में 10 राष्ट्र शामिल हैं, उनके नाम इस प्रकार से आप याद होने चाहिए। नंबर 1 देश का नाम है ब्रुनेई, लिख लीजिए कॉपी के अंदर आप लोग, ब्रुनेई। नंबर 1 है ब्रुनेई। नंबर 2 है इसके अंदर कंबोडिया, ब्रुनेई, कंबोडिया। और नंबर 3 है इंडोनेशिया, नंबर 4 है इसके अंदर लाओस, नंबर 4 है लाओस। और नंबर 5 है माले है इसके अंदर। और नंबर 6 है म्यांमार। नंबर 7 है इसके अंदर फिजी। नंबर 8 है इसके अंदर सिंगापुर। नंबर 9 है इसके अंदर थाईलैंड। और आखिरी 10वां है इसके अंदर वियतनाम। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें 10 देश शामिल है वर्तमान में, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट आप याद होने चाहिए। ये सभी एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत सागर जो है उस एरिया के देश है सारी। 10 देश याद कर लेना इसके अंदर। 5 तो मैं बताई थी आपको स्टार्टिंग में, इसकी स्थापना की 1967 में इसकी स्थापना करी थी, तो संस्थापक 105 थे। इसके अलावा बाद में जुड़ गए 5 और देश। तो वर्तमान इसके 10 देश है सदस्य। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है ब्रुनेई, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है लाओस, पांचवा है माले, छठा है म्यांमार, सातवां 7th नंबर का है फिजी, 8वां है सिंगापुर, 9वां है थाईलैंड और 10वां है वियतनाम। पहला है ब्रुनेई, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है लाओस, पांचवा है माले, छठा है म्यांमार, सातवां है फिजी, 8वां है सिंगापुर, 9वां है थाईलैंड और 10वां है वियतनाम। ठीक है, और इसके अलावा इन देशों के नाम आपने लिख लिए होंगे उम्मीद है मेरे को। इसको उठा लीजिए ढंग से एक बार आप। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, माले, म्यांमार, फिजी, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इनके अलावा कुछ देश, 2 देश ऐसे हैं जो कि पर्यवेक्षक है, सुपरविजन करते हैं, सदस्य नहीं है इसके, पर्यवेक्षक है। वो 2 देश पर्यवेक्षक है, उनका एक का नाम है इसके अंदर न्यू पापुआ गिनी, ठीक है, और एक है तिमोर, ठीक है ना, एक है तिमोर, न्यू पापुआ गिनी और तिमोर। 2 पर्यवेक्षक राष्ट्रीय सदस्य नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2008 में आसियान चार्टर लागू हुआ था, जहां इंपोर्टेंट है आसियान चार्टर। सन 2008 में आसियान का चार्टर लागू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद में कई बार कुछ आता है, नेट में भी आता है, यूपीएससी आईएएस में भी आता है बार कि आसियान +3 क्या है। आसियान +3 का मतलब होता है आसियान के साथ 3 देश और जुड़ गए सदस्य राष्ट्र, जो सदस्य नहीं लेकिन मजबूत राष्ट्र उसके साथ ही है, तो +3 देश है, आसियान +3 बोलते हैं इसको। आसियान +3 में देश है, एक तो है चीन आपका, एक है आपका जापान और एक है दक्षिण कोरिया। आसियान +3 में है चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आसियान 3 देशों में शामिल है। ठीक है, फिर एक चर्चा होती है कि सर ये बताइए कि आसियान 6 क्या होता है। तो आसियान 6 का मतलब होता है कि आसियान 3 में 3 देश तो हैं, यानी कि आसियान